हेलो हेलो एवरीवन। हाय। मैं थोड़ा बैक बेंचर हूँ तो मुझे फर्रों की जरूरत पड़ती है, तो आई टेक हेल्प ऑफ दिस। और वैसे भी मुझे लगता है ऑलरेडी युवरागी साहब काफी कुछ बता चुकी हैं, तो आई टेक माई टाइम एंड बीइंग पेशे से एक वॉइस आर्टिस्ट, दिल से एक कहानीकार लेकिन मन से आवारा, तो वो आवारापन मुझे मदद करता है कुछ भी लिखने में, और लिखने से ज्यादा सोचने में मदद करता है, क्योंकि सोचने, देखने और समझने के लिए डिटैचमेंट चाहिए होता है। तो मेरे अंदर का आवारापन मुझे बार बार पीछे धकेलता है, दुनिया से, समाज से, अपनों से भी, और तब मैं देख पाता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि हमारे देखने के नजरिए में जो चश्मा होता है उसमें बहुत परतें हैं, उसमें इतनी परतें हैं कि उनको उतारने की जरूरत पड़ती है हमें बार बार कई बार, क्योंकि अगर वो चश्मा हमारी नाक पर रह जाए तो फिर वो हमारी नाक से चिपका रह जाता है, और विद टाइम पासिंग इट बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो कलर्स देखने के लिए हमको उन सारी चीजों को, उन परतों को उतारना पड़ता है। उस चश्मे में होता है धर्म का पोलराइजर, हमारी संस्कृति का फिल्टर, हमारी परवरिश का लेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बार बार उतारना पड़ता है। तो ऐसे ही एक शाम में बैठा हुआ था अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस उतार कर दुनिया के सारे रंग देखने के लिए, अपने चारों ओर जो भी प्रकृति है उसके रंग देखने के लिए। तो शाम का वो नजारा जब मैंने देखा तो मुझे सारी लालिमा, उसमें वो नीलापन, चांद के आने का कालापन सब नजर आया। अब जब भी मैं चांद को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि अब चांद के बारे में मैं और अलग क्या सोचूं, क्या अलग बोलूं। चांद के बारे में इतना बोल चुके हैं लोग, इतनी कविताएं, इतनी कहानियां, बहुत रोमांटिसाइज कर रखा हमने चांद को। तो आई हैव नथिंग न्यू अबाउट दैट। बट उस शाम, उस ढलते हुए सूरज को जब मैंने देखा तो तब मैंने सोचा कि यार सूरज, सूरज कौन है? चंदा मामा है, धरती माँ है, सूरज कौन है? तो सूरज को मैंने पिता का संबोधन देना चाहा, और जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया तब मैंने सोचा कि सूरज सबसे परफेक्ट पर्सोनिफिकेशन है हमारे पिता का। और ये क्यों है? क्योंकि उसके चारों पहर, उसका पूरा जीवन जो हमारे साथ बीतता है वो बिल्कुल सटीक बैठता है सूरज के पथ पर। तो उसके लिए मैंने कुछ छंद लिखे थे, और उन छंदों को मैं आपको अब प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने। तो मैंने पहला छंद लिखा था, रहता है मौन कृपा सा जो, पर उसमें शक्ति अटल सी है। हर दिवस करे वो अनल में कलरव, तभी मनुज में भक्ति अचल सी है। दिशा निर्देश का सूचक वो, ऋतुओं का समय उसी से है। धरती पोषण देती है तो आहार का वहन उसी से है। बाप को खाना माँ खिला कर देती है, बट कई बार होता है ना कि उसका टाइम कौन डिसाइड कर रहा है कि आज इस टाइम पर डिनर, इस टाइम पर ये, वो पिता करता है। तो सिंपल एज सच कि वो सूरज के ही पथ पर चल रहा होता है। और दिन के जो 4 पहरों की तुलना हुई है वो कैसे हुई है कि मेरे पापा जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले मेरे पापा उठते हैं सुबह 5 बजे, और वो उठकर एक पहाड़ी आदमी होने के नाते सबसे पहले काम क्या करते हैं? किचन में जाएंगे, पतीला उठाएंगे और चाय बनाएंगे। वो दिन भर इंसान पतीला हाथ में लिए घूमता है कि मैं चाय बनाता रहूंगा, पीता रहूंगा। तो सुबह जब वो उठते हैं, पतीला हाथ में लेते हैं, तो बर्तनों की खड़बड़ से माँ उठ जाती है। तो ये उसका संबोधन था कि सूरज के उदय होने के बाद धरती माँ अपना कार्यकलाप शुरू कर रही हैं, चिड़ियाएं चहक रही हैं, वो उठ चुकी है अब। और ये माँ को तो उठा दिया पापा ने, बट हमको कैसे उठा रहे हैं? बच्चों को। और ये सच में मेरे पापा ऐसे उठाते थे मुझे कि वो कविता करते थे मेरे रूम में आकर, सिंपल ऐसी ही टोन में बोलते थे कि उठो लाल लब आंखें खोलो, पानी लाया हूं मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक रही पेड़ों पर। ठीक इसी लाइन में, ये वैसे अयोध्या सिंह हरिऔध की बहुत ही प्यारी कविता है, ये कहकर मुझे पापा उठाते थे।
अब क्योंकि बाप बाप है, वो माँ के जैसा मातृत्व नहीं कि माँ बेटा उठ जाओ, चलो सुबह हो गई है उठो ना, लाड प्यार से उठा रहा है वो इंसान, लेकिन कविता के माध्यम से। तो ये मुझे आज तक याद है। तो ये पिता का वो वाला नजरिया है जो बचपन में रहता है। क्योंकि जो बचपन का पिता होता है ना, मतलब एक बच्चे का, बहुत सौम्य कोमल एकदम मतलब वो वही सॉफ्टनेस लाता है जो माँ के हृदय में रहती है, लेकिन अपने तरीके से। वो उसकी अपनी मैस्कुलिनिटी है जो भी है। तो उसके लिए मैंने आगे लिखा था कि सूरज सोता कभी दिखता ना, क्योंकि निद्रा उसे भाए नहीं। स्वप्न देखता भी दिखता ना, ताकि चिंता हमें खाए नहीं। आशाएं अपनी हमें भेंट करे, दुख के बादल तभी छाए नहीं। आडंबर ठहाके मार करे, प्रश्न चिन्ह कोई लाए नहीं। अब ये तो बचपन का जो सौम्य कोमल पिता है, वो हमारे लड़कपन में आता ही जो ट्रांजिशन होता है एक हिटलर के रूप में। अब उसको पता है कि अब मुझे डंडा चलाना है। वो जानता है कि अब ये प्यार से काम नहीं होने वाला, क्योंकि अब रिबेलियन आने लग गया है लड़का लड़की दोनों में। तो तब उसको रियलाइज होता है कि अब मुझे अपना नेचर बदलना है। और वो नेचर बदलता है दोपहर के सूरज की तरह, जो कड़क है, धूप से भरा हुआ, गर्मी एकदम, लाइक आई सेड हिटलर। तो उसके लिए फिर मैंने छंद लिखे थे कि वज्र समान आग के गोले पड़ते सर पर जब भी मुंह खोले। क्रिया कराप का लेखा जोखा मांगे हमसे जो ही हम बोले। अब ये ध्यान रहे कि ये वो ही पिता है जो बचपन में जब लड़का छोटा था उसी का ही एक सौम्य रूप देख रहा था, लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया कि अब मुझे कड़क बनना है। तो हिटलर की ये वही प्रतिमा सूर्य की आ रही है उसमें। तो अब ये बोलते हैं कि ओझल होता जो बादल में, सब चिंता हम बारिश में धो लें। छुप छुप कर करते बदमाशी, थोड़ा थोड़ा हम चोरी से सो लें। जो हम दिन में छोटी छोटी नैप्स अपने बाप से छुप छुप कर लेते हैं कि हाँ पापा पढ़ लिया मैंने, होमवर्क कर लिया मैंने, मुझे सोने दो। That's us earning our time during that time. अब यही ट्रांजिशन आगे कैसे होता है जब हम जवान हो जाते हैं और हमारे रिबेलियन के जवानी की ओर अग्रसर होते ही सबसे पहले हमारा बाप थोड़ा पीछे हो जाता है, थोड़ी ढील देना शुरू करता है कि बराबर, मतलब लड़का लड़की दोनों बड़े हो गए, थोड़ी ढील दो उनको, अपने हिसाब से जीने दो, अपने खुद के नियम बनाने दो। अपने टाइम से उठेगा, अपने टाइम से सोएगा, सब जगह अपने हिसाब से जाएगा, सब अपने हिसाब से करेगा। तो तब उनका जो रवैया होता है हमारी ओर बदलता कैसे है? When you let your kids make their rules, तो आपको अपने रूल्स भी वापस खींचने पड़ते हैं, और वो एक इजी टास्क तो नहीं लगता है मुझे। मैं इस चीज के लिए जितना ग्रेटफुल अपने मन से हूं, लेकिन उतना ग्रेटिट्यूड अपने पापा को तो नहीं दिखा पाता हूं, क्योंकि आदत वही है ना अभी भी, जैसा अभी तक रखा गया था उनको। वो प्यार दिखाना नहीं आता बाप के लिए। माँ के साथ तो मैं चलो घंटों भर बात कर लूंगा, थोड़ा रिश्तेदारों की चुगलियां कर लूंगा, मामा ने ये बोल दिया, मामी ने ये बोल दिया। बाप सिर्फ ये पूछता है जो काम मिला, मी बीइंग अ फ्रीलांसर। कुछ जवाब ही नहीं होता है, बस पापा भी स्कूल से लौटा हूं यार, खाना खा लिया पूछ लो एक बार। बट दैट्स बीइंग दैट। और जब हम जवान हो जाते हैं तो एक फ्रेंडली रिश्ता अपने बाप के साथ कैसे जीना है, बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, दैट्स द चैलेंज। तो तब बोलते हैं, बाप से कुछ पूछो तो कहते हैं कि है कोई कहा मुझसा प्रसन्न, अट्टाहस मार वो कहता है, हो जाता धीर अपना भी मन, कि यही रक्त रगों में बहता है। प्रकाशमान हो जाए जीवन, चित्ताग्नि अपनी वो सहता है, कहीं जले न हंस अग्नि में हम, इसलिए वो दूर ही रहता है। अब ये तो है शाम का ढलता हुआ सूरज, अब जो अग्रसर हो रहा है, अपनी लालिमा छोड़ रहा है, सॉफ्ट है, और वो सिर्फ हमको देख रहा है।
हमको अपना जीवन का वहन करते हुए देख रहा है. He just lives like a lone prospector at that point of time. कि तुम जियो, तुम अच्छा कर रहे हो ना, करते रहो, मैं हूं यहां पर, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ. That lone prospector thing is there in the ads. It's inbuilt. It's the system default. लेकिन जबकि हम अपने बाप को भूल चुके होते हैं शाम को, मतलब शाम को हमें सूरज याद नहीं रहता. शाम के बाद जब रात हो जाती है, शाम का वक्त मैंने कभी बहुत रेयरली ही ऐसे बिताया है कि मैं सूरज को देखकर उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ. इट्स ऑलवेज लाइक कि आई वांट कंपनी. यू नीड समबडीज कंपनी टू एंजॉय एन इवनिंग. यू नीड योर फ्रेंड्स, यू नीड योर लवर्स, यू नीड पीपल टू बी विद योरसेल्फ. क्योंकि अब आप काम धाम करके थक कर आए हो या फिर आपने दिन बिताया है, एंड देन यू नीड टू जस्ट जेल अप विद योर पीपल. तो दैट सूरज, दैट्स द लोन प्रोस्पेक्टर. अब वो रात की ओर बढ़ रहा है और रात में सब अपने अपने जिंदगी से थक हार कर अपने बिस्तर पर लेट कर अगले दिन का इंतजार करते हैं. बट क्या सूरज चला गया? नहीं, वही है वो सूरज. अब वो अगले दिन का इंतजार कर रहा है कि मैं कल फिर दोबारा उठूंगा, फिर यही सब कुछ करूंगा. और जस्ट लाइक अ सिनोनिमस लाइफ ऑफ अ बॉय, ऑफ अ मैन मे बी, जब एक पिता एक फैमिली से अपना बेटन पास करता है तो उसी परिवार में एक दूसरा पिता भी जन्म लेता है, वही सब कुछ करने के लिए जो उसने किया होता है. तो तब उसके लिए मैंने छंद लिखा कि अब आस ढूंढता है हम में जो सदा रहा एकांकी है. कभी घुलता था जो कानों में वो प्रेम का रस कहीं बाकी है. जलता है अपनी तपस्या में यज्ञाग्नि अपनी वो स्वयं ही है. मात तो ये इस धरती में पिता सूर्य की अभिव्यक्ति है. मात तो ये इस धरती में पिता सूर्य की अभिव्यक्ति है.